हेलो मेरे फोटॉन्स, कैसे आप सब? उम्मीद है बेहतर हैं, स्वस्थ है और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मंथ ऑफ जैन खत्म होने वाला है। फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने बचे हैं आपके पास। बहुत सारा प्रेशर आप महसूस कर रहे होंगे और नहीं कर रहे होंगे तो लोग प्रेशर महसूस करा दे रहे होंगे। मन में न जाने बहुत सारे निगेटिव ख्याल आ रहे होंगे। आप लगातार ओवर थिंक कर रहे होंगे। पढ़ने बैठते हैं, कुछ देर बाद मन में ख्याल आता होगा कि नहीं हुआ तो क्या होगा, इतना सिलेबस रिवाइज करना है कि नहीं। तो और आसपास बच्चे जो होंगे, हो सकता है वो भी कुछ बातें आपसे बोल दे रहे हैं, यार मेरा तो हो ही नहीं रहा है, आप उनको लेके सोचने लग रहे हो तो आप और डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, है कि नहीं। आप इसे पढ़ने की सोच रहे होंगे पर त्योहारों का सिलसिला भी चालू हो चुका है। इसी में त्योहार भी इसी में पड़ रहे हैं, आपको वहाँ जाना है, यहाँ परिवार वहाँ लेके जा रहा है, आप वहाँ जा रहे हैं। उसी में लगन भी स्टार्ट हो गया, आपका घर वाले हो सकता है वहाँ बिजी हो तो आपको भी हल्का डिस्टर्बेंस हो रहा हो। तो ये 3 महीने बहुत क्रूशियल भी है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी है। एक डिस्टर्बेंस तो है कि चलो आपके आसपास के लोग क्रिएट कर रहे हैं, पर एक डिस्टर्बेंस यहाँ क्रिएट हो रहा है और यहाँ क्रिएट हो गया तो आसपास नहीं भी क्रिएट करेंगे तब भी क्रिएट होगा एक डिस्टर्बेंस। तो ये 3 महीने फरवरी, मार्च और अप्रैल जो आपके सामने है, ये नीट एग्जाम में सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 महीने हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इन 3 महीनों में आपके आती है वो आपको सिलेबस वास्ट दिखता है, बिकॉज 11, 12 दोनों का सिलेबस दिख रहा है। उसमें आपके टेस्ट सीरीज भी होंगे, आपको रेगुलर टेस्ट भी देने हैं, उसके साथ आपको रिवीजन भी करना है, उसके साथ मौजूदा जो चल रहा है वही पढ़ना है आपको। तो आप खुद अपने आप में इसको इतना बड़ा बना के देख रहे होंगे कि आपको ये लग रहा हो कि ऐसा दीवार है जो पार ही शायद ना हो। तो आप इसे ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं। अगर आपने साल भर मेहनत की है तो जस्ट रिलैक्स, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग का सबसे सही टाइम है ये 3 महीने। बच्चे बहुत ओवर थिंक करते हैं और जिस मैंने कहा कि आप नहीं करना चाहेंगे तब भी आसपास के लोग क्या है आपको ओवर थिंक कराने लगेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसमें क्या होता है कि मन तो बहुत करता है पढ़ने का, जब पढ़ने बैठते हैं तो थोड़ी देर में क्या है आपका मन उबने लगता है, आपका दिमाग कहीं और जाने लगता है, कुछ और सोचने लग रहे हैं आप, ठीक है। फोन हाथ में आ जाता है, आप फोन चलाने लग रहे हैं आपको। तो ठान तो रहे हैं कि आज खत्म करना है, कल 2 दिन में ये खत्म करना है, 3 दिन में ये टॉपिक खत्म कर देना है, लेकिन उसी दिन शाम होते होते, रात होते होते आप डाउन हो जा रहे हैं। आप पता नहीं मन में क्या आ जा रहा है आपके कि वो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जा रही है। क्लियर अपने को। डिसिप्लिन इसमें सबसे अधिक चाहिए आपको, क्योंकि डिसिप्लिन होना चाहिए। तो कई सारी दिक्कतों का इसमें आप सामना कर रहे होंगे। कई सारे बच्चों ने मुझे बताया कि सर ये दिक्कतें हो रही हैं, तो मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें आप, और आप पाएंगे कि आपकी जो भी दिक्कतें हैं उनको मैंने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 5 इजी स्टेप्स के थ्रू, जो कि बेस्ट स्टेप हैं, बेस्ट टिप्स कह सकते हैं आप, जिसके थ्रू आप इन तकलीफों को दूर कर सकते हैं। देखो सबसे पहली चीज, अगर मुझे कहीं जाना है, इफ आई हैव टू गो समवेयर, तो पहले मुझे उसका रास्ता क्लियर होना चाहिए, उसका पाथ पता होना चाहिए, मुझे मंजिल के बारे में पूरा पता होना चाहिए, रास्ते में क्या दिक्कतें हैं, रास्ते में मुझे क्या क्या कवर करना है, किसके थ्रू जाना है, मुझे पता होना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से, मैं कहना ये चाहता हूं कि आपको सिलेबस का पूरा पता होना चाहिए कि ये सिलेबस है। सिलेबस का पूरा पता होने के लिए चैप्टर्स के नाम याद है, वो सिलेबस पता नहीं होना होता। सिलेबस का पूरा पता होने का मतलब है कि मुझे ये पता है कि इस चैप्टर में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे अधिक क्वेश्चन आते हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर टॉपिक में लिंक हो सकता है। ऐसे कई सारे टॉपिक हर चैप्टर में होंगे जो हर टॉपिक में थोड़े थोड़े इस्तेमाल हो रहे होंगे। ऐसे कई चैप्टर्स हैं जो हर चैप्टर में इस्तेमाल है। वेक्टर्स की बात करो, अगर मैं एसएचएम के सवाल की बात, एनर्जी की बात करूं, मैं पावर की बात करूं, मैं तो ये सब कई सारे चैप्टर्स में इन्वॉल्व है। तो अगर आपको सिलेबस का इस तरह का नॉलेज है कि ये वहाँ यूज होगा, ये चीज़ें मुझे वहाँ, ऐसे केमिस्ट्री में भी है, ऐसे बायोलॉजी में भी है आपके सामने, तो अगर मुझे ये पता है कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, ये मुझे कहाँ कहाँ और जानना है, तो इस तरह का जब सिलेबस का नॉलेज होता है आप तो थोड़ा रिलैक्स होते हैं कि चलो मुझे पता है ये महत्वपूर्ण और ये मुझे आता है। अगर मुझे एवरी चैप्टर का एक हॉट टॉपिक पता है कि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, वेटेज इसका ज़्यादा है, रेगुलरली 1 ईयर गैप या 2 ईयर गैप में रेगुलरली पूछा जा रहा है या बिना ईयर गैप के पूछा जा रहा है, अगर मुझे पता है तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो सबसे पहली चीज आपको सिलेबस पता होना चाहिए अपना, और हर चैप्टर में कौन कितना आ रहा है। ये कैसे पता लगाएंगे, वही बता दे रहा हूं मैं आपको। पीवाईक्यू होगा आपके पास, उसमें आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए होंगे, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं और किस टॉपिक से रेगुलर ईयर्स पे सवाल आए हैं, वो बस ध्यान दें आप, एनालिसिस कर लें उसकी, तो आप समझ जाएंगे कि अगर सिलेबस में कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। समझ में अपने को। तो सबसे पहली चीज है कि आपको सिलेबस समझना चाहिए। दूसरी चीज, क्योंकि बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल है, बच्चे बनाते तो है पर फॉलो नहीं होता, यस, टाइम टेबल।
टाइम टेबल अगर आप बना रहे हैं तो बहुत ही ऐसा जो आपके लायक हो, किसी के टाइम टेबल को फॉलो मत कीजिए। लाइक मैं भी बच्चों का टाइम टेबल बना के उन्हें देता हूं तो पहले मैं उनसे पूछता हूं ना कि कितने बजे आप उठ रहे, कितने बजे सो रहे, कब खा रहे, कब घर पहुंचते हैं, आपका क्या अब तक टाइमिंग था पढ़ने का। तो सबका टाइम टेबल अलग अलग बनाया जाता है, आपका टाइम टेबल बिल्कुल अलग होगा। आप अपने आप से पूछे कि आप खुद को कितना हद तक एक्सटेंड कर सकते, अपने बार को कितना हाई ले जा सकते, क्योंकि इस समय बहुत पढ़ने, बहुत जैसा कोई वर्ड नहीं होता, पढ़ना है, जहां समय मिले क्या करना है, पढ़ना है। तो एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम टेबल बनाइए अपने रेगुलर बेसिस अकॉर्डिंग। छुट्टी में क्या टाइम टेबल होना चाहिए, रेगुलर क्या होना चाहिए, इस दिन क्या होना चाहिए, कल एग्जाम है, अगर कल कोई टेस्ट है, कोई टेस्ट सीरीज का कोई टेस्ट है तो फिर आज का टाइम टेबल में कैसे करूं, ये एक पर डे टाइम टेबल बना सकते हैं आप। इसे डे टाइम टेबल कहता हूं, क्योंकि आप टाइम टेबल बनाते हैं लगभग कि आजीवन, ऐसे आजीवन क्या 2 दिन फॉलो नहीं होता है आपसे, क्योंकि हमारे टाइम टेबल बहुत फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ आता है। हम सोचते हैं कि टाइम टेबल मैंने बनाया है तो 1 हफ्ते फॉलो होगा, ये 2 हफ्ते फॉलो, मैं 1 महीना फॉलो करूंगा, नहीं। डे टाइम टेबल फोकस कीजिए कि आज का मेरे दिन का शेड्यूल क्या है, अगर कल जैसा ही है तो टाइम टेबल भी कल जैसा होगा। और आज कुछ नया है मेरे डे में, आज मेरे दिन में कुछ नया होने वाला है, कोई एग्जाम है, कोई टेस्ट है, कहीं जाना है, कुछ होना है, तो आज का टाइम टेबल कल वाले से हल्का सा क्या होगा, अलग होगा। तो मेक अ टाइम टेबल जो डे टाइम टेबल हो, और डे का अगर रूटीन रिपीट हो रहा है तो टाइम टेबल भी क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, बिकॉज टाइम टेबल का होना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हो गए दूसरी टिप। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप क्या है भैया, एनसीईआरटी बुक्स के थ्रू जाइए, एक एक लाइन बाय लाइन पढ़िए। ये समय कि आप किसी भी चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं अगर, तो आप एनसीईआरटी बुक्स के थ्रू कीजिए। देखिए एनसीईआरटी को इसमें जितना पढ़ सकते हैं पढ़े, बिकॉज लास्ट कुछ ईयर से एनसीईआरटी से बहुत सवाल पूछे, तो एनसीईआरटी दूरी मत बनाइए, ठीक है ना। नोट्स पढ़िए, फॉर्मूला पढ़िए, पर एनसीईआरटी के थ्योरीज को, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पे जरूर जाइए एक बार, उनको जरूर देखिए एक बार, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को मत छोड़िए, हमेशा कहता हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, नेवर लीव दैट, उसको जरूर पढ़िए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद रखिए, समझिए, उनके ऑप्शंस मल्टीपल आंसर्स भी होते हैं, तो जो सबसे एक्यूरेट आंसर है उसको याद कर लीजिए, कौन गलत है वो भी याद कर लीजिए, बिकॉज आएगा तो एनीवन ही आया, तो एनीवन क्वेश्चन करे, एनीवन आंसर करेक्ट ही आता है। पर एनसीईआरटी एग्जांपल्स को जरूर पढ़िए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उनको पढ़िए, और एनसीईआरटी को थॉरो रीडिंग दीजिए। फिर जब फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या बायोलॉजी तो आप पढ़ ही रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स की भी एनसीईआरटी कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं जिसमें थ्योरी ज्यादा है, सेमीकंडक्टर है, मॉडर्न फिजिक्स है, तो ऑप्टिक्स है जिसमें थ्योरी थोड़ी ज्यादा है, उसकी कुछ चैप्टर्स को जरूर पढ़िए, क्योंकि उन चैप्टर्स के थ्योरी से, उन चैप्टर्स के इंटेक्स्ट एग्जांपल से सवाल नीट में पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी से दूरी न बनाइए, लेके घूमिए, अच्छे से पढ़िए, उसको क्या है, समय दीजिए, ठीक है ना। ये है आपका थर्ड बेस्ट टिप जिसको आप फॉलो करें। और फिफ्थ चीज अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जो फोर्थ है उसको जरा ध्यान समझिएगा। देखिए कंसिस्टेंसी की बात अगर मैं करूं, कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि आप खुद को एक होमवर्क डेली दीजिए कि आज मैं इस फिजिक्स का ये चैप्टर, केमिस्ट्री का ये और बायोलॉजी का ये चैप्टर, एक होमवर्क दीजिए। और वो होमवर्क इतना रिजिड होना चाहिए आपके लिए कि करना ही करना है, रेगुलर टाइम टेबल फॉलो करने के साथ मुझे वो करना ही करना है। तो डेली अपने को एक क्या है, एक प्लान, एक टारगेट दीजिए खुद को कि मुझे करना है। लाइक आप कोई सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हैं, लाइक आप प्रीवियस ईयर कोई पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप डेली बेसिस पे अपने आप को एक होमवर्क दीजिए जो आप खुद को दे रहे हैं करने के लिए। एक होमवर्क टीचर्स दे रहे होंगे आपको, कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिल रहा होगा, लेकिन एक होमवर्क आप खुद को दीजिए कि मैं डेली एक पीवाईक्यू क्या करूंगा, एक प्रीवियस ईयर कोर्स, एक प्रीवियस ईयर पेपर पीवाईपी, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करूंगा, या कोई सैंपल पर सॉल्व करूंगा, या फिर मैं ये चैप्टर का ये टॉपिक खत्म करूंगा, इन सब्जेक्ट को, ये चैप्टर्स को खत्म करूंगा। एक होमवर्क डेली आपको देंगे तो आपको चीजें उससे लगेगा कि कुछ कवर हो रहा है। सैंपल पेपर या पीवाईपी सॉल्व करेंगे आप तो उससे क्या होगा आपका कि आप समझ जाएंगे कि इस चैप्टर से इस तरह मेरा कितना टाइम लग रहा है, कितना वेटेज है, और एक खुद से सॉल्व करेंगे तो आपका होगा, और जो आपका होगा उसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगी। और फिफ्थ सबसे महत्वपूर्ण टिप जो आपका पांचवा बेस्ट टिप है वो ये है कि अपने ऊपर विश्वास पैदा रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ डाउट मत रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। सेल्फ डाउट होगा बाबू तो सब खत्म है। अगर एक बार सेल्फ डाउट किया, और दुनिया सेल्फ डाउट ही क्रिएट करेगी, एक बार सेल्फ डाउट क्रिएट हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप खुद को लगातार बोले कि यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू, और मेरे से नीट इसी साल निकलेगा। और अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुंचे तो मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि यस
मैं कर सकता हूँ, आई विल क्वालिफाई नीट दिस ईयर। अपने आप पे पूरा विश्वास रहे, किसी की बातों को मत सुने, नो योर सेल्फ, अपने कैलिबर को पहचानिए, खुद को पुश कीजिए। 3 महीने आपके पास है, 90 डेज आपके पास है, जस्ट वर्क हार्ड ऑन इट। कुछ मत सोचिए कल क्या होगा, आप सोच लेंगे उससे बदलने वाला भी नहीं है, नहीं सोचेंगे तभी नहीं बदलने वाला। इससे अच्छा ना सोचा जाए, सोचेंगे तो फिर नहीं बदलेगा, और नहीं सोचेंगे फिर भी नहीं बदलेगा, तो मत सोचिए कल क्या होगा, डोंट थिंक अबाउट इट। बस आज पे काम कीजिए, खुद को हर दिन सुबह शाम दोपहर बोलते रहिए कि यस मैं कर सकता हूं, मैं लगूंगा तो मुझसे होगा, मैं भागूंगा तो मुझसे होने वाला नहीं है। तो इन 5 स्टडी टिप्स को जो नीट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, एक बार ध्यान से इसको समझिए, फॉलो कीजिए और देखिए इस साल आपका नीट सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और भी ऐसे वीडियोस लेके आता रहूंगा, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे तो कर सकते हैं।